प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में केपी शर्मा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत जो आज मेरा 57वां जो प्रकरण है वो उपकरण और प्रौद्योगिकियां एवं शिक्षा में इंटरनेट के उपयोग क्या हैं। उपकरण कौन कौन से हैं? ये उपकरण हैं प्रौद्योगिकियां, और पारस्परिक जो इंटरनेट के उपयोग क्या हैं, इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। पिछली बार मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में, इसके बारे में बताया था, और इलेक्ट्रॉनिक और इसके बारे में बताया था, सूचना तकनीकी के बारे में बताया था। लेकिन अब जो इसी के अंतर्गत चल रहा है वो उपकरण कौन कौन से हैं एवं अन्य जो प्रौद्योगिकियां हैं वो क्या है, एवं शिक्षा में इंटरनेट का क्या उपयोग है, इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए जो कंप्यूटर युग वर्तमान में जो 21 शताब्दी है, इसको संचार के क्षेत्र में बड़ी क्रांति की है इसने। जो औद्योगिक प्रौद्योगिकी जो है, इन्होंने संचार के क्षेत्र में, इंटरनेट ने संचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में बहुत ही अधिक अपना प्रभाव दिखाया है, और बहुत ही अधिक जिसको क्रांति युग कहा गया है संचार का। तो देखिए सबसे पहले जो आता है, ये आता है एक उपकरण है जिसको कहते हैं पेजर। क्या? पेजर। ये 1982 में, सन कब? 1982 में, 1982 में। तो भारत में पेजर एक एशियन गेम्स के दौरान, एशिया महाद्वीप है, एशियन गेम्स के दौरान पहली बार प्रयोग किया गया था इसको, पेजर को। भारत में पेजर को पहली बार क्या किया गया था, इसको सबसे पहले इसको पेजर को उपयोग किया गया था 1982 में, और 1982 के बाद में ही पहली बार इसका प्रयोग किया गया था 1982 में पेजर का। उसके बाद में यह आयताकार, ये कैसा? आयताकार, करीब 3.5 इंच लंबा और 2.5 इंच ये चौड़ा होता है। पेजर की जो लंबाई है वो 3.5 इंच और 2.5 इंच चौड़ा, ये लंबा और ये चौड़ा पेजर। इसके बाद में देखिए इसमें जो आने वाले संदेश हैं वे लिखित रूप से यंत्र की स्क्रीन पर दिखता है। यंत्र की जो स्क्रीन है उसके ऊपर ये दिखाई देता है, और संदेश में यह यंत्र पीप पीप, मतलब पीप पीप की ध्वनि देता है, और यंत्र धारा के इस बटन को दबा करके संदेश प्राप्त कर लेते हैं। वो क्या प्राप्त कर लेते हैं? संदेश प्राप्त कर लेते हैं पेजर के माध्यम से। जैसे कोई संदेश आता है, पीप पीप की आवाज आती है, कोई संदेश भेजता है, संदेश भेजने के बाद में इसमें पीप पीप की जो आवाज आती है पेजर में, उसके माध्यम से समझ जाता है कि निश्चित कोई संदेश आया है, कोई मैसेज आया है। जैसे मोबाइल घंटी बजती है कि नहीं, या वाइब्रेट हो जाता तब देख, वैसे ही पेजर है। तो पेजर प्रिय प्रशिक्षणार्थियों 1982 में एशियन गेम्स के रूप में इसका पहली बार प्रयोग हुआ था, और इसका जो आयताकार है, इसका कैसा है? आयताकार, अर्थात 3.5 इंच तो ये लंबा है और 2.5 इंच चौड़ा है पेजर। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो इस प्रकार है, और आयताकार है ये।
और इस यंत्र को देखिए आने वाले संदेशों को लिखित में, रिटन में रूप से यंत्र की स्क्रीन पर दिखता है, ये जो अपन लिख रहे हैं, या वहां पर जो पेज भेजा गया है उसको भी। और संदेश पर यह यंत्र पीप पीप की ध्वनि करता है। कैसी ध्वनि करता है? पीप पीप की ध्वनि करता है। और ध्वनि के बाद में यंत्र धारक बटन देख करके संदेश प्राप्त कर लेता है। जो यंत्र धारक है जिसके पास में पेजर रखा हुआ है, वो तुरंत उसको खोलता है पीप पीप की आवाज सुन करके, और वो उस संदेश को ग्रहण कर लेता है, उसको पढ़ लेता है कि किसने, सामने वाले ने क्या भेजा है। इसको पेजर कहते हैं। ये उपकरण है। इस उपकरण के माध्यम से, पेजर के माध्यम से, कंप्यूटर था, कंप्यूटर के बाद में पेजर है, और पेजर के बाद में आता है सेलुलर फोन। क्या आता है? सेलुलर फोन। देखिए यह जेब में आ जाने वाला छोटा सा टेलीफोन यंत्र है, और इसको मोबाइल कहा गया है। सेलुलर फोन का नाम क्या है? मोबाइल। कंफ्यूजन में मत हो जाना। मोबाइल का मतलब तो ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। मोबाइल टी, मोबाइल वैन, ये मोबाइल सेलुलर फोन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सेलुलर फोन। आजकल पहले कीपैड थे, कीपैड के बाद में आज तो ये टच फोन के नाम से आ गए, और नहीं जाने कौन कौन से आ गए। 1-1 लाख रुपए तक के मोबाइल, कहाँ 500, 1000 रुपये, 5000, लेकिन एक तो इसकी तो देखो जैसे क्वांटिटी है क्वालिटी है, वैसे ही इसका स्टैंडर्ड। तो मोबाइल जिसको सेलुलर फोन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सेलुलर फोन अर्थात मोबाइल। भूल मत जाना कोई भी, सबके पास में है। तो ये जेब में रखा जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी ले जाओ। ये टेलीफोन यंत्र है एक छोटा सा, जिसको मोबाइल कहा गया है। इसके बाद में नंबर 3 आता है फैक्स। क्या आता है? फैक्स। ये फैक्स क्या है साहब? इसके बारे में मैं आपको अवगत करवा रहा हूं। तो देखिए यह एक त्वरित एवं सस्ती प्रणाली है। त्वरित, शीघ्र। इधर तो बटन दाबा, बंद किया नहीं, उधर पहुंचा नहीं। कोई भी लेटर है, पत्र है, कोई भी आदेश है लिखित में, उसको फैक्स के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। सस्ती प्रणाली है जिसके द्वारा हम अपने दस्तावेजों को, अपने पत्रों को और फोटोकॉपी इच्छित व्यक्ति तक अविलंब पहुंचा सकते हैं। जिस व्यक्ति को हम चाह रहे हैं उस व्यक्ति को, उस लेटर को, पत्र को, उस दस्तावेज को तुरंत ही इच्छित व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। पापा जी कहते हैं कि भाई रमेश, मैं यार अपना वो भूल आया, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, तो तुरंत मुझे फैक्स कर दे। तुरंत रमेश जाता है ई मित्र पर, ई मित्र पर जाकर के तुरंत अपने पापा जी के लाइसेंस और आधार कार्ड को फैक्स के द्वारा हिंडौन से और जयपुर तुरंत भेज देता है, कुछ ही मिनटों में। ये फैक्स है, और अधिक से अधिक, बहुत से बहुत 10 रुपये का खर्चा। तो देखिए फैक्स यह एक त्वरित और सस्ती प्रणाली है, और जिसके द्वारा हम अपने दस्तावेजों को, सेकेंडरी की मार्कशीट भेजनी है, बीएड की मार्कशीट भूल गए साहब, फैक्स कर दो भैया, तुरंत इंटरव्यू हो जाएगा। तो फोटोकॉपी को इच्छित व्यक्ति के तक
वांछित व्यक्ति तक तुरंत ही पहुंचा देते हैं। ये फैक्स, ये भी एक उपकरण है इंटरनेट संबंधी, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है। ये भी एक उपकरण और प्रौद्योगिकियां हैं जिसको फैक्स कहा गया है। इसके बाद में अगला आता है जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है इसमें न केवल संदेशों को संप्रेषित करते हैं बल्कि एक दूसरे से सजीव भी वार्ता कर सकते हैं। पापा जी जयपुर हैं, बेटा जी हिंडौन हैं, आमने सामने बैठे हैं यानी साक्षात, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, आमने सामने विचार करते हैं। कभी देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनकी मीटिंग करते हैं। उन मीटिंगों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं और अपने आदान प्रदान करते हैं, अपने उसको भावनाओं को, उस मीटिंग को सफलता मिलती है, जिसको कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंसिंग इसमें न केवल संदेशों को संप्रेषित किया जाता है, उसमें तो संप्रेषित करते हैं किसमें, हाँ सेलुलर फोन में और फैक्स में, लेकिन इसमें बल्कि एक दूसरे के सजीव वार्ता भी कर सकते हैं, एक दूसरे से आपस में बोल सकते हैं, एक दूसरे से आपस में वार्ता होती है। केवल प्रत्यक्ष नहीं है, बाकी के उस पर मोबाइल में या कंप्यूटर पर बिल्कुल वार्ता होती है। इसके बाद में उपग्रह संचार नंबर 5, उपग्रह संचार। ये भी देखिए इंटरनेट, ईमेल, सेलुलर फोन, टेलीविजन वगैरह सारे ये जो भी हैं आदि संचार के जो उपग्रह में के माध्यम से इनका संचालन किया जाता है, उपग्रह के माध्यम से। कभी कभी कहते हैं सर टावर छोड़ के, टावर नहीं आ रहे, तो टावर का मतलब क्या है, यही है टावर कि साहब नेट नहीं आ रहा है, टावर नहीं कर रहे काम, उपग्रह अपना काम करना छोड़ देता है, उपग्रह कहीं दूसरी जगह प्रसारण करता है, कोई न कोई बाधाएं आ जाती हैं, इसको कैसे तो टावर नहीं आ रहे हैं। अरे अभी हमारे साफ आवाज नहीं आ रही है। कभी कभी आप कहते हैं उपग्रह के बाधाएं आ जाती हैं उपग्रह के अंदर, इसलिए ऐसी बाधाएं आपके सामने भी मोबाइल और कंप्यूटर पे आती हैं कि साहब नेट नहीं चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है नेट। कभी भी चले जाओ नेट काम नहीं कर रहा है साहब, बाद में आना तो क्या है ये उपग्रह का व्यवधान है। किसका? उपग्रह का व्यवधान। किंतु जब आज इंटरनेट और सेलुलर फोन पर आवश्यकता से अधिक जब बोझ पड़ने लग जाता है, आवश्यकता से अधिक बोझ पड़ने लग जाता है, मान लो जिसे संपर्क बनाने में देरी होती है कि साहब टावर काम नहीं कर रहे हैं, अरे लाइन नहीं मिल रही है, लाइन का मतलब यही है इंटरनेट काम नहीं कर रहा है आपका जो उपग्रह संचार है उस पर प्रेशर ज्यादा है, व्यस्त है, लोड ज्यादा है, इसलिए स्वयं के उपग्रह के द्वारा संपूर्ण संचार तंत्र को अधिक सक्रिय बनाने के लिए ऐसे प्रयास किए जाते हैं। किसके द्वारा? उपग्रह संचार के माध्यम से। उपग्रह के माध्यम से कि लोड ज्यादा चल रहा है साहब, इस समय ऐसा टाइम है, सभी बात करते हैं साहब, इसलिए व्यस्त चलता है। एक व्यस्त ये भी होता है कि दूसरा सामने वाला कहीं दूसरा बात कर रहा हो, ये नहीं, उपग्रह काम नहीं कर रहा, टावर नहीं आ रहे साहब, नेट काम नहीं कर रहा है, इस समय लोड ज्यादा है,
जैसे ही मित्र वाले के पास में जाते हैं, भैया बैठ जाओ आध घंटा, भी यार नेट काम नहीं कर रहा, रुको थोड़ा। तो ये सब क्या है? उपग्रह संचार पर व्यस्तता है, व्यस्तता। तो ये उपग्रह संचार हुआ। इसके बाद में इंटरनेट, ये कंप्यूटर पर ही आधारित है, इंटरनेट से चलता है ये सारा मामला। तो देखिए, इंटरनेट को कंप्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। इंटरनेट को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। इंटरनेट को अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है पूरे विश्व में। यह सबसे तेज एवं सबसे सस्ता संचार का साधन प्रदान करता है इंटरनेट, जिससे जानकारी बांटना, उसे प्राप्त और संचित करना भी इसके अंतर्गत आता है। इंटरनेट के अंतर्गत यह सभी किसके अंतर्गत आता है? इंटरनेट के अंतर्गत आता है। और ये कंप्यूटर वगैरह चलते हैं, मोबाइल वगैरह चलते हैं, सभी पेजर वगैरह जो भी है, ये इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व लेवल पर नेटवर्क। अब आप समझ लो कितनी प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट है, कितना संचार का जाल बिछा हुआ है। तो ये उपकरण और अन्य जो प्रौद्योगिकियां हैं वो 6 मैंने आपको समझाई हैं। सबसे पहले पेजर, ये 1982 में प्रारंभ हुआ था और इसके जो आयताकार है इसकी बनावट, 3.5 इंच लंबा होता है, 2.5 इंच चौड़ा होता है। और इसमें जैसे ही कोई संदेश आता है, पीप पीप की आवाज निकलती है। उस आवाज को, उसके बटन को दबा करके उस फैक्स इसके माध्यम, पेजर के माध्यम से उसको निकाल लेते हैं, सुन लेते हैं। इसके बाद में पेजर है, ये संदेश को लिखित रूप में यंत्र की स्क्रीन पर दिखाई देता है। यंत्र जो पेजर की स्क्रीन है मोबाइल जैसी, उस पर दिखाई देता है, उसको पढ़ लो। और सेलुलर फोन, ये आप जेब में लेकर के जो घूमते हैं जिसे मोबाइल कहते हैं, ये सेलुलर फोन है। टेलीफोन तो स्थायी रहता है, घर पर ही रखा रहता है, तार से जुड़ा होता है, ये बिना तार का है। अब आता है फैक्स। यह त्वरित और सस्ती सबसे प्रणाली है फैक्स, जिसके द्वारा हम अपने दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। फोटोकॉपी इच्छित व्यक्ति तक अविलंब पहुंच जाती है फैक्स के माध्यम से। इसके बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसमें न केवल संदेशों को संप्रेषित करते हैं बल्कि आमने सामने एक दूसरे से सजीव वार्ता करते हैं। सजीव वार्ता करते हैं, दूसरे एक दूसरे दिखाई देता है। उपग्रह संचार, ये इंटरनेट, ईमेल, सेलुलर फोन, मोबाइल, टेलीफोन, उपग्रह के माध्यम से इनका संचार किया जाता है। और किंतु इंटरनेट, ये सेलुलर फोन है, इन पर आवश्यकता से अधिक जब बोझ आ जाता है, लोड, तो ये व्यस्त हो जाता है। कहते सब टावर काम नहीं कर रहे, नेट नहीं आ रहा है, बैठ जाओ अभी थोड़ा, जिससे संपर्क में देरी होती है। और इसलिए स्वयं के उपयोग उपग्रह के द्वारा संपूर्ण जो संचार तंत्र है इसको अधिक सक्रिय बनाने का प्रयास किया जाता है।
इसके बाद में जो इंटरनेट है, ये इंटरनेट को कंप्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट को कंप्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क कहा गया है। इसमें देखिए सबसे तेज और सबसे सस्ता ये संचार का एक माध्यम है, साधन है, जिसमें जानकारी बांटना और उसे प्राप्त कर संचित करना इसमें शामिल है। सेव कर लेते हैं कि सब मैसेज को सेव कर लो। अब आता है शिक्षा में इंटरनेट के उपयोग। तो इसके देखिए शिक्षा में इंटरनेट का जो लाभों का सारांश है, उसके बारे में 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला है पारस्परिक क्रिया। पहला क्या है? पारस्परिक क्रिया। आपस में ऑनलाइन शिक्षा के कार्यक्रम के स्तर विधि दोनों में पारस्परिक क्रिया करते हैं, प्रदान करते हैं। पारस्परिक क्रिया शिक्षार्थी और शिक्षकों के द्वारा जो वर्तमान में चल रही है, यथापूर्व कक्षा में विचारों का आदान प्रदान करने में समर्थता बनती है, जिसको कहते हैं पारस्परिक क्रिया। दूसरी है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा, जैसे जैसे इंटरनेट का जो खर्चा घट रहा है, वैसे ही जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, कक्षा के लाभों को दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है और ढूंढ ढूंढ करके इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ शिक्षण को आसान बनाया जा रहा है, जिसको ऑनलाइन क्लासेज कहा गया है। जिसको क्या कहा गया है? ऑनलाइन क्लासेज, जो ये वर्तमान में चल रही है। दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालयों को द्वारा प्रदान की जाती है और कोविड-19 के तहत तो ये स्कूल और कॉलेजों में भी प्रदान की जा रही है, जिसको कहते हैं ऑनलाइन क्लासेज। ऑफलाइन क्लासेज तो कॉलेज स्कूलों में चलती है, ऑनलाइन क्लासेज, जिसको ब्रेव आधारित शिक्षण और शिक्षा कहते हैं। इस जानकारी आधारित के साथ में जो एकीकृत जो शिक्षा है, समावेशी जो शिक्षा है, एक साथ में शिक्षा की जो बढ़ती हुई मांग है, नई तकनीक है, एकीकृत शिक्षा द्वारा छात्रों को जो बढ़ती हुई अभिप्रेरणा है, छात्रों को बढ़ती हुई क्या है? अभिप्रेरणा। एकीकृत शिक्षा को ध्यान में रखते हुए वेब आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। वेब आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए? वेबीकृत जो शिक्षा है, ये वेबीकृत जो आधारित शिक्षण है, जो शिक्षा, इसको अभिप्रेरणा के रूप में ध्यान में रखते हुए वेब जो आधारित शिक्षा है, इसकी वर्तमान में बहुत अधिक आवश्यकता है, जिसको ब्रेव शिक्षा कहा गया है। तो देखिए जो ब्रेव आधारित शिक्षा है, शिक्षण है और शिक्षा, तो सबसे पहले जानकारी आधारित जो साइटों के साथ में जानकारी आधारित जो साइट हैं, ये कंप्यूटर पर साइट खोलो और मोबाइल पर साइट खोलो। एकीकृत शिक्षा किए जाने पर शिक्षा की जो बढ़ती हुई मांग है, नई तकनीक है, न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीक द्वारा छात्रों को जो बढ़ती हुई जो अभिप्रेरणा है को ध्यान में रखते हुए वेब आधारित जो शिक्षण है, वेब आधारित जो शिक्षा है, इसकी बहुत ही वर्तमान में आवश्यकता है। ये ब्रेव शिक्षा है। तो मैंने आपको जो इंटरनेट और इसके बारे में शिक्षा में इंटरनेट की उपयोगिता है, वो पारस्परिक क्रिया है, दूरस्थ शिक्षा है, वेब आधारित शिक्षण है। तो पारस्परिक जो क्रिया है, ये ऑनलाइन शिक्षा के कार्यक्रम के स्तर पर विधि दोनों में पारस्परिक जो क्रिया प्रदान की जाती है, पारस्परिक।
परस्पर जो शिक्षा है वो शिक्षार्थी और शिक्षक के द्वारा यथापूर्व कक्षा में जो विचारों का आदान प्रदान होता है वैसे ही समर्थ बनाती है पारस्परिक क्रिया। ये भी शिक्षा में इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट शिक्षा में इंटरनेट की उपयोगिता के लिए उपयोगी है। नंबर 2 बताया मैंने आपको, दूरस्थ शिक्षा। जैसे इंटरनेट का खर्चा घट रहा है वैसे ही बहुत से जो विश्वविद्यालय हैं वो कक्षा के लाभों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, पहले पत्राचार, क्रॉस पत्राचार, लेकिन अब दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था लाने में इनको ढूंढ रहे हैं और इंटरनेट दूरस्थ शिक्षा और शिक्षण को आसान बनाया जा रहा है इसके माध्यम से। ये तो मैंने आपको उपकरण और अन्य प्रौद्योगिकियां, पेजर, सेलुलर फोन, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उपग्रह संचार और इंटरनेट, ये 6 तो आपको इसमें बताए थे। और 3 शिक्षा में इंटरनेट के उपयोग, पारस्परिक क्रिया, दूरस्थ शिक्षा, वेब आधारित शिक्षण और शिक्षा, इसके बारे में मैंने आपको बताए हैं। तो प्रशिक्षणार्थियों देखिए, इसमें जो सेलुलर फोन है एज ए मोबाइल है, मोबाइल को कहा गया है एज क्या, मोबाइल यही है जिसको जेब में लेकर के आप घूमते हैं। फैक्स है, इसमें जो अपने दस्तावेज वगैरह है उनको भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इच्छित व्यक्ति के पास में। उसके बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये आमने सामने जैसा ही होता है। उपग्रह संचार, ये नेटवर्किंग जो कार्यक्रम है आपका, इसमें ईमेल, ई मित्र, इंटरनेट, सेलुलर फोन, ये संचार में। और इसमें जो संचार तंत्र है उसको सक्रिय बनाने में इसकी अहम भूमिका है। इंटरनेट को कंप्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। इंटरनेट को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है। सबसे पहले तेज चलने और सस्ता संचार का साधन है जिसको इंटरनेट कहते हैं, और जानकारी बांटना और उसे प्राप्त करना और संचित करना, तीनों चीज, जानकारी को बांटना और उसको संचित करना और उसको प्रसार करना, ये सभी एक साथ ही चलते हैं। इसके अंतर्गत अब मेरे इस टॉपिक को उपकरण और प्रौद्योगिकियां एवं शिक्षा में इंटरनेट के उपयोग, समय की बाध्यता को देखते हुए मैं अपने इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। आप सभी के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।